नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन एम्फान यानी कि चक्रवात तूफान अम्फान। ये अभी अभी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुआ है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि तूफान यानी क्या होता है, चक्रवात तूफान यानी क्या होता है और इसका नामकरण कैसे किया जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इससे कौन सी हानि होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ फुटेज। ये वीडियो है कोलकाता वेस्ट बंगाल का 20 मई 2020 का। चक्रवात अम्फान ने बंगाल के साथ साथ ओडिशा को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है। ये है ईस्ट मिडनापुर, जो कि बंगाल राज्य का एक शहर है। यहाँ पर 20 मई 2020 को चक्रवात अम्फान ने भारी नुकसान किया, जैसा कि हम देख सकते हैं वीडियो में। चलिए देखते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी के अनुसार चक्रवात एक बड़े पैमाने पर द्रव्यमान यानी कि मास है, जो कम वायुमंडलीय दबाव यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। जैसा कि हम बगल वाली फिगर में देख सकते हैं, जो हरे कलर का एरिया दिख रहा है वो है साइक्लोन यानी चक्रवात। यह तेज़ हवाएं, गरज और भारी वर्षा की विशेषता भी रखता है। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है चक्रवात के कारण, क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है यानी तटीय रेखा है वो है 7,516 किलोमीटर की। और जो चक्रवात है वो साल में 2 बार आता है। एक बार आता है मानसून के पहले यानी कि मई और जून में, और एक बार आता है मानसून के तुरंत बाद यानी कि अक्टूबर और नवंबर में। चलिए अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान क्या होता है। वह तूफान जो भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन में विकसित होता है उसे चक्रवाती तूफान कहते हैं, या फिर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कैप्रिकॉन, इनके बीच जो उत्पन्न होता है उसे भी चक्रवाती तूफान यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए भारत पर इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। वह चक्रवाती तूफान जिसकी गति 62 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, वह तूफान चक्रवाती तूफान कहलाता है। पूरे विश्व में जितने चक्रवाती तूफान होते हैं उसके 10% तूफान भारत में ही होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स यानी साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों का नामकरण 2000 में शुरू हुआ और 2004 में इस पे सहमति बनी। जब भी एक चक्रवाती तूफान इस क्षेत्र में विकसित होता है यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में विकसित होता है, तो ये 8 देश यानी थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश और भारत क्रमिक रूप से नामों के एक सेट में योगदान करते हैं। यानी ये 8 देश मिलकर एक सेट बनाते हैं और हर साल जो तूफान आता है उसे वो सेट में क्रम में जो नाम होता है वो नाम उसे दिया जाता है, जैसा कि हम अगली फिगर में देखेंगे। ये है लिस्ट नॉर्थ इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो 2004 से 2020 तक आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इनका नामकरण होता क्यों है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो 1 वीक से ज़्यादा देर तक भी रह सकते हैं। तो अगर एक ही समय पर 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए तो कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ सकता है। तो इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो है इनका नामकरण किया जाता है। इनका नामकरण जो है वो एक साल मेंस के नाम और दूसरे साल वुमेंस के नाम इस प्रकार किया जाता है। अब इसमें जो फनी दिख रहा है, ये फनी साइक्लोन जो है ये 3 मई 2019 को ओडिशा इंडिया में आया था। इसकी जो स्पीड थी वो थी 185 किलोमीटर पर आवर और ये जो है ये 3 मिनट तक सस्टेन किया था, जिसमें टोटल 72 पर्सन्स की डेथ हुई थी और 64 पर्सन्स जो थे वो ओडिशा से थे। ओडिशा जो है ये सबसे प्रभावित राज्य होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है वहाँ से ओडिशा की जो दूरी है वो सबसे कम है। अब इसमें जो अम्फान दिख रहा है ये अभी अभी 18 मई 2020 को वेस्ट बंगाल में आया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये है अम्फान साइक्लोन यानी कि अम्फान महाचक्रवात। वर्तमान में 18 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 13 मई के दौरान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दाब का पट्टा विकसित हुआ, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इसका जो अनुमानित मार्ग दिखाया गया है वो कुछ ऐसा है कि ये श्रीलंका से भारत में आएगा, भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश और आगे भूटान तक जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 16 मई को श्रीलंका में 24 घंटे की तेज़ बारिश और तूफान के चलते 500 घरों का नुकसान भी हुआ। बांग्लादेश में तूफान आने से पहले ही जलस्तर बढ़ने के कारण 18 गांव जो है वो डूब गए हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं,
सुपर साइक्लोन अम्फान जो है वो 20 मई को दोपहर को 12 बजे कोलकाता में आया था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो में भी देखा था। इसके बाद यह 21 मई को रात को 12 बजे बांग्लादेश में भी गया। साइंस जो है वो इतना डेवलप हो गया है कि साइंस ने ये कहा है कि इसकी जो स्पीड है वो 185 किलोमीटर पर आवर जाने के भी आसार है। और 4-5 दिन पहले ही सूचना जो है वो साइंस ने दे दी थी, जिसके कारण 19 जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो ओडिशा में दाखिल हो गई थी और ओडिशा के 12 जिले जो है वो अलर्ट पर भी कर दिए गए थे। बांग्लादेश से 2 बिलियन लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर ले जाया गया है। साथ ही भारत में 5 लाख लोगों को सेफ जगह पर ले जाया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा से है। अम्फान महाचक्रवात के चलते कोलकाता एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह पानी से भर गया है और अभी तक अम्फान के कारण 72 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर तूफान का क्या कारण होता है, तूफान आखिर आता क्यों है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि और क्लाइमेट चेंज यानी कि हवामान बदल, ये इसके मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो विश्व का तापमान है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के अंडर जो गैसेस आते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बाष्प और ओजोन। कार्बन जो है वो पेट्रोलियम ईंधन से सबसे ज़्यादा निकलता है। हर साल बढ़ते हुए प्रदूषण को गंगा सिंधु यानी कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के मैदानी इलाकों द्वारा बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाया जाता है और इससे समुद्र के ऊपर बादल का निर्माण भी होता है। बंगाल की खाड़ी में कम बादलों और अधिक गर्मी के कारण अम्फान जैसे चक्रवातों का निर्माण भी होता है और इनकी ताकत भी बढ़ती है। भारत से ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर यानी कि कर्कवृत्त 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी एक प्रमुख कारण है भारत में चक्रवात ज़्यादा बनते हैं। ये है लिस्ट नॉर्थ इंडियन ओशन के ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो 2020 के बाद आएंगे। अभी तक जो थे 8 देश थे जो इनके नाम को ठहराते थे। अब इसमें 5 देश जो है वो और जुड़ चुके हैं। वो है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यामीन। इसमें हम देख सकते हैं 1 नंबर पे निसर्ग है, यानी कि जो अगला तूफान आएगा उसका नाम होगा निसर्ग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।